हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों को की बल्ले बल्ले, यानी कि 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति से सभी आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा पक्का रोजगार, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों कौन कौन से आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्के में किया जाएगा, साल 2025 की पहली कैबिनेट मंत्री में कुछ घोषणा की गई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों की लाभबंद होने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मियों की जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई वीडियो आपको समझाई जाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो बल्ले बल्ले है, क्या मिलेगी सुविधाएं और जो क्या बदलाव किए हैं सरकार ने नई बैठक के अनुसार, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, अब क्या मिलेगी सरकारी नौकरी की मान्यता प्राप्त, यानी कि सरकार जो सरकारी नौकरी है उसके बराबर ही आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लगभग 9-10 लाख यानी कि इससे ज्यादा आउटसोर्स जो कर्मी है उनको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अब उनको किसी भी कंपनी के थ्रू काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों आगे वीडियो में जानते हैं। भारत में लाखों लोग आउटसोर्स कर्म के माध्यम से काम करते हैं। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, कम सुविधा और नौकरी की असुरक्षा के समानता में करते हैं, लेकिन अब इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नया पोस्टल की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी नौकरी की मान्यता भी मिल सकेगी। दोस्तों इसके बारे में आगे हम जानते हैं। यह नई पॉलिसी न केवल आउटसोर्स कर्मियों के जीवन को सुधारेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और इनके जीवन में सुधार आएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आउटसोर्स क्या होता है उसके बारे में पता होना जरूरी है, जिनको पता नहीं है। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी या व्यक्तियों को सौंप देती है, यानी कि कोई एजेंसी के थ्रू या बाहरी व्यक्तियों के थ्रू अपना काम सौंप देती है। यह अक्सर लागत कम करने, विशेषता का लाभ उठाना, यानी कि विशेष प्रकार का लाभ उठाने के लिए या लागत को कम करने के लिए, संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग में करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसलिए यह दूसरे व्यक्ति एजेंसियों को अपना काम सौंप देती है। आउटसोर्स जो होते हैं, आउटसोर्स में कुछ मुख्य प्रकार होते हैं जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं, जो होता है बेनिनेस प्रोसेस, यानी कि BOP आउटसोर्स, यानी कि बेनिनेस प्रोसेस आउटसोर्स। एक तो ये होते हैं, दूसरे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स, ITO जो आउटसोर्स कर्मी होते हैं, जो है एक नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, यानी कि KOP के प्रोसेस होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्स, जो लीगल तरीके से, जो पक्के तरीके से लगाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में आउटसोर्स कर्मियों की कल्याणकारी जो पोस्टल पॉलिसी है उसका ओवरव्यू जान लेते हैं। विवरण और जानकारी दोनों चीजें पढ़ लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पॉलिसी का नाम है आउटसोर्स कर्मचारियों का कल्याणकारी पॉलिसी, जो लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 रखी गई है, जो नए साल 2025 से चालू कर दी जाएगी। लाभार्थियों की सभी आउटसोर्स कर्मी होंगे। न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह होगा, यानी कि न्यूनतम वेतन फर्स्ट में ही आउटसोर्स में जो पक्का करने के बाद 18,000 प्रति माह सरकार देगी। अधिकतम काम करने के घंटे, यानी कि 48 घंटे प्रति सप्ताह में आपको काम करना होगा। छुट्टियां 15 दिन सालाना पे पैड, यानी कि जो छुट्टियां चलती हैं वो, और सालाना की 15 अलग से छुट्टियां भी आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों यानी कि आउटसोर्स कर्मियों की वेतन में स्थिति क्या रहेगी, वर्तमान में क्या है, और आउटसोर्स कर्मियों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। यानी कि कम वेतन अवसर, नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। जॉब इनसिक्योरिटी, यानी कि कोई गारंटी शुदा रोजगार सुविधा भी नहीं आउटसोर्स कर्मियों के लिए, और जिससे आउटसोर्स कर्मियों को बेहतर वेतन की, यानी कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन मिलने की संभावना रहेगी। जॉब सिक्योरिटी, सरकार से निकाले जाने का डर भी कम हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा में पेंशन, जो ग्रेजुएटी जैसे लाभ भी मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी उनको मिलने वाला है। करियर विकास में पदोन्नति और कौशल विकास की बेहतर अवसर भी मिलने वाले हैं। दोस्तों नई जो पॉलिसी के मुख्य प्रावधान है उनके बारे में जान लेते हैं, जो सरकार ने रखे हैं। न्यूनतम वेतन और समय का भुगतान किस प्रकार से करने वाले हैं, जो नई पॉलिसी है, नए नियम है, उसके तहत क्या किया है। आउटसोर्स कर्मी कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह निर्धारित कर दी गई है। यह एक बड़ा कदम है, जो कि अभी तक कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को किससे काफी कम वेतन मिलने लगता था, कम वेतन मिलता था। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित किया होगा कि वे आउटसोर्स कर्मी को समय पर सैलरी दें, वेतन की भुगतान करें। हर महीने की 7 तारीख से सुनिश्चित कर दिया गया है। दोस्तों अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि फिक्स सैलरी भी कर दी गई है कि उस पर देना पड़ेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि या अतिरिक्त भत्ते, यानी कि वार्षिक वृद्धि में सरकार ने क्या किया, इस नए पॉलिसी में वार्षिक वेतन वृद्धि को प्रावधान रखा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन में 5% वृद्धि की जाएगी, जिससे के अलावा पात्र भत्ता, महंगा भत्ता और जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रावधान करवाए जाएंगे दोस्तों। और कम घंटे में सुधार, यानी कि अब नई
पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकेगा कंपनी किसी भी प्रकार की। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसको ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। यह कदम आउट कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कम जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करने वाला है। दोस्तों, छुट्टियां और अवकाश किस प्रकार से रहने वाले हैं? कर्मचारियों को हर साल 15 दिन के पेड लीव मिलेंगे। इससे वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। अगर कोई कर्मचारी अपनी छुट्टियां नहीं लेता है तो उन्हें उन दिनों की सैलरी भी उनको मिलने वाली है। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा किस प्रकार से रहेगा? नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी व्यवस्था की गई है। हर कर्मचारी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिल सकेगी। दोस्तों, साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा से सभी मानकों का पालना किया जाए। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से पेंशन योजना में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए नए पॉलिसी में पेंशन योजना की व्यवस्था की गई है। इसकी योजना के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 8% महीने पेंशन फंड में जमा कराया जाएगा। यह राशि आधा हिस्सा कंपनी देगी और आधा जो कर्मचारी है उसके वेतन में से काटा जाएगा। जो कब काम आने वाला है? यह पेंशन योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जब कर्मचारी 60 साल का हो जाएगा तो वह इस फंड को मासिक पेंशन पर जा सकेगा। और जो परमानेंट नौकरी की संभावना है वो क्या है? नए पोस्टल से सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अगर कोई कर्मचारी लगातार 3 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है तो उसे परमानेंट करने का विचार किया जाएगा। परमानेंट होने पर कर्मचारियों को कई फायदे मिलने वाले हैं, जैसे बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और प्रमोशन का अवसर भी मिलेगा, बोनस और अन्य लाभ मिलेंगे कंपनी की तरफ से यह कदम आउटसोर्स कर्मियों के लिए कैरियर का एक नई दिशा देगा और जिससे उनके भविष्य में बारे में सोचने का मौका भी देगा। दोस्तों, सरकार ने इसकी भूमिका की जिम्मेदारी क्या है? इस प्रस्ताव पर सरल बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इस प्रकार से है, यानी कि नीति निर्माण, स्पष्ट एवं व्यापक नीतियों का निर्माण कराया जाएगा। कानून ढांचा, अवकाश कानून बदलाव लेगा और एक नए नियम बनाए जाएंगे। बजट आवंटन में पर्यटन का धन की व्यवस्था की जाएगी और कार्यान्वयन योजना में एक व्यक्तिगत कार्यान्वयन योजना की तैयारी की जाएगी। निगरानी मंत्रालय, यानी कि इसकी निगरानी के लिए, प्रगति के लिए निगरानी रखने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापना भी किया जाएगा, जो इस प्रकार से होगा। दोस्तों, आउटसोर्स कर्मियों के बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। हमारी इसी प्रकार से रोज नई वीडियो आती रहती है। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।